हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। और कैसा चल रहा है आपका CGL 2026 का प्रिपरेशन? आई होप अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज जल्दी से ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट जो SSC CGL 2026 टीयर 1 के लिए अवेलेबल है, ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा। ये लाइव मॉक टेस्ट होता है एवरी सैटरडे, ऑलिव बोर्ड उसको इशू करता है। ठीक है, तो ये कल शाम 7 बजे तक, मतलब 12 जुलाई शाम 7 बजे तक ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप अभी तक अगर आपने अटेम्प्ट नहीं करा है तो आप जाके कर सकते हैं। इसके अंदर सेक्शनल टाइमिंग भी ऑलिव बोर्ड ने इंट्रोड्यूस कर रखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमसे क्या कहा गया है, एक सॉलिड हेमिस्फेयर है, एक सॉलिड एक अर्धगोला है और एक गोला है। ठीक है, दोनों की जो त्रिज्या है, दोनों का जो रेडियस है वो कैसा है, सेम है। तो हमें रेशियो बताना है कर्व सरफेस एरिया, अर्धगोले का वक्र सतह क्षेत्रफल और हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया और गोले का सतह से क्षेत्रफल। तो देखिए दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r का स्क्वायर। हमें ये बताना है किससे रेशियो बताना है, 4 पाई r का स्क्वायर से। ठीक है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 2 1 ज़ा 2 और ये 2 2 ज़ा 4। तो क्या रहेगा रेशियो, 1:2 में 2। आगे चलते हैं। देखिए आपको ये इक्वेशन को कुछ भी करके इसके इक्वल में बनाना है। तो देखो यहाँ से मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा। अगर मैं 4 का स्क्वायर करूंगी तो मुझे 64 मिलेगा, लेकिन 4 का क्यूब करने से 64 मिलेगा। अगर मैंने इसमें से पूरी इक्वेशन में से 4 को कॉमन निकाल लिया, 4 को कॉमन निकाल लिया तो ये कुछ क्या बन जाएगा, 16x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर, अगर मैंने इसमें से 4 को कॉमन निकाला। ठीक है, अभी इतनी बात समझ में आई। अब अगर मैं इस पूरी टर्म का क्या कर दूं, होल स्क्वायर कर दूं, तो इसका भी होल स्क्वायर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2a और ये हो जाएगा b। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। ये कैसा है, माइनस का है, और इज इक्वल टू के इधर ये क्या रह जाएगा, 49। ये माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मतलब दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस का 24, तो ये कितना हो जाएगा, 73। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई है ये जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी, लेकिन ये कैसे बनाई थी, 4 कॉमन लेके। तो हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इसके अंदर 4 मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी 292। अब देखिए हमें क्या बताना है, द स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप बताना है ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। एक लाइन जो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, उस लाइन का स्लोप बताना है। अब देखिए जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप क्या होता है, इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस लाइन को, ये जो लाइन है इसे किस फॉर्म के अंदर लाना है, y इज इक्वल्स टू में mx प्लस में c। ठीक है, तो देखिए y में इक्वल टू के इधर रखूंगी, बाकी सब कुछ उधर ले जाऊंगी, तो माइनस का y है इसे पॉजिटिव में ले आऊंगी, 2y इज इक्वल्स टू में, तो ये भी पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि साइन चेंज करा है तो उधर भी होगा, प्लस का 8। अब अगर मैं इसका 2 हटा दूं, यहाँ से 2 भी उधर डिनोमिनेटर में ले जाऊं, तो ये कितना हो जाएगा, 5/2x प्लस में 4। अब देखिए हमें ये c का तो कुछ लेना देना नहीं है, स्लोप क्या होता है, x के साथ का कोफिशिएंट। तो हमारे पास जो m1 आया है, m1 कितना आ गया हमारे पास, 5/2 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल्स टू में -1, तो m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 2/5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, समझ में आया ये, इसे अच्छे से कर लेना क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बारी पूछे गए थे। अब देखिए दो प्राइम नंबर्स हैं a और b, जिनका एलसीएम कितना है, 667। दो अभाज्य संख्या है, मतलब दोनों नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ अपने ही मल्टीपल, मतलब या तो खुद का मल्टीपल होगा या 1 का होगा, और उनका एलसीएम कितना है, 67। तो एलसीएम 67 का मतलब क्या है, ये क्या है, a इंटू बी है। a इंटू बी का वैल्यू कितना दे रखा है, 667। तो अगर आप इसको फैक्टराइज करके कैसे भी निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा 29 इंटू में 23, जिसके अंदर हमें बताया a क्या है, बड़ा वाला है, और b जो है वो छोटा वाला नंबर है। तो देखिए 23 माइनस में 29 प्लस का 2ab, मतलब ये जो वैल्यू था इसको क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 1334। ठीक है, यहाँ से क्या रहेगा, ये माइनस का 6 आएगा। अगर इसमें से 1334 में से -6 कर देंगे तो आपका आंसर कितना रह जाएगा, 1328। अगला चलते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ और ब्रेथ उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो पहले था 3:4। अगर दोनों साइड में उसने बोला 4 ऐड कर दिया, तो जो अब नया रेशियो है वो कितना हो गया, 4:5। तो अब आप देखो लेंथ में भी 1 यूनिट बढ़ा है और ब्रेथ में भी 1 यूनिट बढ़ा है। ठीक है, और उसने बढ़ाया कितना था, 4, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 4। तो हमसे क्या कहा गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल एरिया। इनिशियल एरिया कैसे निकालेंगे, 3 × 4
मल्टीप्लाई में 4 इंटू में 4। अगर मैं इसे कॉम्प्लेक्स कर देती है तो क्या हो जाता है 12 इंटू में 16 ऐसे करके लिखना पड़ता, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। टू द न्यू एरिया, न्यू एरिया क्या हो जाएगा 4 इंटू में 4 इंटू में 5 इंटू में 4। ऐसे में ना कैंसिल करना ईजी रहता है, इसलिए मैंने उसे कॉम्प्लेक्स नहीं करा। तो आंसर कितना आ गया 3:2 में 5। आप चाहते तो पूरा उसको पहले मल्टीप्लाई करके कर लेते, देन अगेन फिर वही वाली बात है। तो देखिए ये क्या है 1800 1/20। अगर मैं डिवाइड हटाऊं मल्टीप्लाई का साइन लगाऊं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पे कितना बचा अभी आपको समझ में आया 90। इसको मल्टीप्लाई करना है, देखिए इसको करेंगे 6 प्लस में 12 तो किससे हो जाएगा 18, और 18 9 162, आंसर विल बी 1620। अब देखिए वो क्या कहता है, एक आदमी है जो एक वृद्ध व्यक्ति अपनी संपत्ति का 25% भाग अपनी पत्नी को दे देता है। मान लेते हैं उसकी संपत्ति कितनी थी, टोटल x थी, उसमें से अगर उसने अपना 25% भाग दे दिया है तो अब उसकी संपत्ति कितनी बची 75% बची। अब वो कह रहा है बची में से 36% अपनी बेटी को दे दिया। अगर 36% बेटी को दे दिया तो कितनी बची 34%, क्योंकि देखिए जो भी वैल्यू होती है, जैसे अगर मैंने उसमें से 75% दे दिया था तो ये जो वैल्यू बनी थी ना ये अपने में ही क्या थी 100% थी, ठीक है। तो इसलिए अब अगर 36% दे दिया है तो 64% बची, और एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग टू हिज फ्रेंड, तो और 10% अपने फ्रेंड को दे दिया तो बची कितनी 90% बची। अब वो आगे क्या कह रहा है, हिज सन स्नैच्ड द रिमेनिंग, जो बची हुई संपत्ति थी उसके पुत्र ने शेष 1500 इतनी संपत्ति जो बची थी वो छीन ली। तो मतलब बची हुई संपत्ति का पैसा उसने बता दिया कितना है 15120। तो हमसे पूछा जा रहा है उसकी कुल संपत्ति कितनी थी। अब देखिए इसका कैलकुलेशन आप अपने से करो, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। आंसर आ जाएगा 35,000 रुपए। कैलकुलेशन आप अपने से करो, जितना करोगे स्ट्रांग रहेगा। मैं तो यहाँ कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दूंगी। देखिए वो क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट एक्स नंबर इज 40। अगर ये एवरेज है तो इसका सम कितना होगा 40x। अगले जो एवरेज है, अगले y नंबर्स का एवरेज वो कितना है 60y, ठीक है। और वो हमसे क्या कह रहा है, और जब दोनों का एवरेज की बात आए तो कितनी आ रहा है, कंबाइन एवरेज आ रहा है 50। तो ये 50x प्लस में 50y। तो यहां से आप अगर कैलकुलेट करोगे तो x इज इक्वल्स टू में y आ जाएगा। दोनों का क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू में 10y, और कैलकुलेट करोगे तो x इज इक्वल्स टू में y। तो हमसे यही पूछा जा रहा है विच वन इज द ट्रू, तो a इज टू में 1। और अगर आप देख लेते तो देखिए दोनों का जो एवरेज है, ये जो कंबाइन एवरेज था 50, ये इससे 10 ज्यादा है और इसका 10 कम है, ठीक है ना। तो 10 ज्यादा है 10 कम है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों का जो रेशियो है वो कितना है 1:1 ही है। अब देखिए वो क्या कहता है, रिया और करण क्या कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है एक सर्कुलर ट्रैक पे जिसकी परिधि, मतलब ये जो सर्कल की जो परिधि होती है, जो सरकमफ्रेंस होता है, वही उसका क्या होता है डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस क्या है दोनों के लिए कवर करने के लिए 1.8 किलोमीटर। अब वो दोनों 6 बजे सुबह चालू करते हैं भागना, और दोनों कैसे भाग रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के विपरीत भाग रहे हैं। जब ऐसे भाग रहे होते हैं तो दोनों की जो स्पीड होती है वो आपस में क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई 15, ठीक है। तो हमसे वो पूछा जा रहा है एट व्हाट टाइम दे विल मीट एट द 5th टाइम, 5वीं बार वो कब मिलेंगे। तो देखिए अभी तो पहले मैं डेसिमल हटा देती हूँ। ये जो टाइम आएगा ये एक बार ही मिलने का आएगा, लेकिन हमें क्या बताना है 5 बार मिलने का टाइम। तो 5 3 15, 3 6 18, तो 0.6 को अगर मैं मिनट्स में कन्वर्ट करूं तो ये कितना आ गया 36 मिनट। तो मतलब 6:36 पे वो कब मिलेंगे 5th टाइम, 5वीं बार मिलेंगे। अब देखिए अब वो क्या कह रहा है, हमें आर का वैल्यू बताना है अगर सिंपल इंटरेस्ट पे, साधारण ब्याज पे, अगर उसने ये जो प्रिंसिपल है मतलब ये अमाउंट निवेश करा है 8 महीने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, और देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे यहां से तो आपको सिंपल इंटरेस्ट 1 मिलेगा, ठीक है ना। ये क्या है 36 ज्यादा है, 36 रुपए ज्यादा है किससे, सम जो ये सेम अमाउंट था इसी को आप इन्वेस्ट करोगे, बस रेट ऑफ परसेंट कितना रहेगा R-2, और जो उसका सम रहेगा 9 मंथ, मतलब वो 8 मंथ के लिए था, ये 9 मंथ के लिए। मैं पूरा कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। 2400 को किसके लिए करा 8 महीने के लिए, और R+1% इज इक्वल्स टू में 2400 मल्टीप्लाई बाय 9/12 इंटू में R-1%। ये क्या था, ये वाला था 36 ज्यादा, तो अगर मैं इसके अंदर +36 कर दूं तो दोनों सिंपल इंटरेस्ट अब इक्वल हो गए हैं, ठीक है। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहां से कितना आ गया 8R
प्लस में R इज इक्वल्स टू में 9R, ये 2 था, 9 माइनस में 2, ठीक है, 9 2 जा 18 प्लस में 36, ठीक है। तो ये कितना रह जाएगा यहाँ से, सिर्फ 8 1 जा 8, ठीक है। तो ये रह जाएगा R इज इक्वल्स टू में, ये पूरा कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ से क्या रह जाएगा, ये 18 और 18 प्लस का है उधर जाके माइनस में, तो 8, ठीक है, 18 माइनस में 8, तो ये कितना रह जाएगा 10%। तो R का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 10%। अगर मैंने इसमें कुछ गड़बड़ करा हो तो आप मुझे प्लीज जरूर बताइएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, मोर देन द इंटरेस्ट, ठीक है। तो R का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए वो क्या कह रहा है, देयर आर 2 मिक्सचर्स ऑफ हनी और वाटर, द क्वांटिटी ऑफ हनी ऑफ देम बीइंग 25% एंड 75%। शहद और पानी के 2 मिश्रण हैं, इन दोनों मिश्रणों में शहद की मात्रा, दोनों में ही शहद की मात्रा ये दे रखी है, ठीक है। 2 मिश्रण है, ये A और B, ठीक है। वो क्या कह रहा है, इफ द फर्स्ट एंड सेकंड मिक्सचर आर मिक्स्ड इन द रेशियो, फर्स्ट को 3 की रेशियो में और सेकंड को किस रेशियो में मिक्स करा गया, 5 की रेशियो में, और हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ हनी इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। तो डिवाइड किससे कर देंगे, 3 + 5 8 से, ठीक है। तो डिवाइड किससे करेंगे, 3 + 5 8 से। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये 450 डिवाइडेड बाय 8, तो आंसर विल बी 56.25%। वेटेड एवरेज मीन से डायरेक्ट निकाल लेंगे 56.25%। देखिए वो क्या कह रहा है, द सम इज इन्वेस्टेड 20% एट कंपाउंड इंटरेस्ट, एक राशि 20% वार्षिक चक्र वृद्धि ब्याज से। तो 20% को आप कैसे लिखते हो, फ्रैक्शन में 1/5, तो 5 का 6 5 का 6, ये 2 साल की बात है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, 2 वर्षों के अंत में राशि का कौन सा भाग कुल चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए 25 इन्वेस्ट करे थे तो कितना बन गया 36, तो कितने का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला चक्रवृद्धि ब्याज, 11 मिला, किसके ऊपर 36 के ऊपर। तो 11/36 उसका क्या रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फ्रैक्शन रहेगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक जो फैमिली है वो स्पेंड कर देती है अपनी 60% इनकम, 100 थी उसकी इनकम, 60 इन्वेस्ट कर दिया तो सेविंग कितनी रही 40। अब वो क्या कह रहा है, इनकम इंक्रीज हो गई 20%, 100 से कितनी हो गई 120, और एक्सपेंडिचर कितना रहा 60 ही रहा, तो अब उसकी सेविंग कितनी हो गई 60, ठीक है। अब वो हमसे पूछा जा रहा है क्या बताना है, तो आय का कितना प्रतिशत बचत होगी, मतलब कितना परसेंट का बचत होगा। तो देखिए 20 कितना बढ़ा, 20 किसके ऊपर बढ़ा 40 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20 ये कितना बचा 50%। तो नई आय का कितना प्रतिशत बचत होता है, तो कितना प्रतिशत बचत होता है 50%। अच्छा ठीक है, कितना बचत होता है, मैंने उसके अंदर इंक्रीज परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया। तो देखिए टोटल इनकम थी 120, उसमें से बचा कितना 60, अगर आप ऐसे निकालते तो ये 60/120 होता है, इनटू में 100। मैंने वो क्या कहते हैं कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ सेविंग के अंदर वो कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि ज्यादातर वैसे ही कैलकुलेट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, 2 सिमिलर ट्राइंगल्स है, 2 समरूप त्रिभुज हैं जिनके पैरामीटर हमें दे रखा है 15 और 21। अगर मैं इसे रेशियो में ले आऊं तो 3 5 15 और 3 7 21। तो देखिए जब भी सिमिलर ट्राइंगल्स का आपको साइड का, हाइट का या पैरामीटर का रेशियो दे रखा हो और अगर आप उसे स्क्वायर कर दो तो आपको क्या मिल जाता है, उनका एरिया का रेशियो। तो जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसका एरिया आ गया 25 और जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसका एरिया आ गया 49। अब हमसे क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 25, मतलब 25 यूनिट का वैल्यू उसने हमें कितना बता दिया 225, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 9। तो हमसे कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर ट्राइंगल। तो लार्जर के लिए भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 9 जा 81, यूनिट डिजिट पे 1 एक ही जगह, ऑप्शन नंबर बी, आंसर विल बी 441। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक ठेकेदार ने 30 दिन में एक निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 24 मजदूर को लगाया जो प्रत्येक 8 घंटे काम करेंगे। तो देखिए टोटल वर्क क्या होगा, मैन इनटू में डे इनटू में टाइम। अगर मैं ये कर दूं तो मुझे टोटल वर्क मिल जाएगा। तो देखिए 24 वर्कर थे, कितने दिन में काम कंप्लीट होना था 30 डेज के अंदर, और टाइम कितना लग रहा था, 1 घंटे में 8 घंटे। तो 3 8 24 24 24 576 5760, ये था इसका टोटल वर्क। अब वो क्या कह रहा है, 10 दिन के बाद, मतलब 10 दिन तक तो 24 वर्कर ने 8 घंटा
पर मिनट के 8 घंटे के हिसाब से काम करा, तो उन्होंने 10 दिन के अंदर काम कितना फिनिश कर दिया, 1920। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 3840। आगे वो क्या कह रहा है, 10 दिन के बाद 6 मजदूरों ने काम छोड़ दिया। अगर 6 मजदूर ने काम छोड़ दिया तो अब कितने मैन बचे, 18, ठीक है ना। और तो शेष मजदूर, और अब वो क्या कहते हैं, पहले 8 घंटे से काम करते थे, अब वो 10 घंटे से काम करते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितने दिन लगेंगे, तो x डेज लगेंगे। तो यहाँ से ये किसके इक्वल में हो जाएगा, 180x के। तो यहाँ से हमें बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 18 2 जा 36, और फिर यहाँ पे से 18 2 जा 36 और 18 1 जा 18, 21 1/3 डेज एक ही ऑप्शन में है। सो आंसर विल बी बी। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एल शेप का एक फ्लोर बना हुआ है, ठीक है, ऐसे, पहले ऐसे और फिर ये ऐसे करके, ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग, मतलब दोनों पे ओवरलैप नहीं हो रहा है, ये इतना अलग है और ये ऐसे कुछ अलग है जो ये एल शेप का बन रहा है। इसकी डायमेंशंस दे दिए, 8 5 जा ये 40 है इसका एरिया, और इसका एरिया कितना है 24, तो टोटल एरिया कितना हो गया 64। अब वो क्या कहता है, अगर उसके अंदर टाइलिंग का जो कॉस्ट है वो 300 रुपए पर मीटर है, तो हमें टोटल कॉस्ट बताना है, तो इसे 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर विल बी 1920। देखो इसके ये जो मीटर है ये भी मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए, इसे बहुत ध्यान से, क्योंकि ये यहाँ पे मेजरमेंट के अंदर चेंज कर देते हैं। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक सर्कल है जिसका रेडियस, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और जो कॉर्ड है उसकी लेंथ भी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। मतलब ये जो ट्राइंगल है ये कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और उसके अंदर हर एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। इतनी बात समझ में आई। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो तार द्वारा घिरे छोटे खंड का क्षेत्रफल बताओ, मतलब ये जो एरिया है ये बताना है। तो देखिए ये कैसे निकलेंगे, देखिए ये यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर का स्क्वायर। आर है हमारे पास 10 इंटू में 10, देखो सब जगह पाई ऐसे ही गिवन है तो मैं इसलिए पाई ऐसे ही कैलकुलेट कर रही हूँ। 6 6 जा और ये 2 3 जा, ये हो जाएगा 50 पाई बाय 3। इसमें से क्या माइनस कर देंगे, ये ट्राइंगल का एरिया, क्योंकि ये पूरा अभी हमने सेक्टर निकाला, इसमें से अगर मैं ट्राइंगल माइनस कर दूं तो बचा हुआ एरिया यही एरिया बचेगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 a का स्क्वायर। a कितना है 10 इंटू में 10, तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये भी इधर रहेगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 25 अंडर रूट में 3, तो माइनस का 25 अंडर रूट में 3। तो ऐसा एक ही ऑप्शन में है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला चलेंगे। अब देखिए इसको क्या करना है, सरल करना है। अब देखिए इसके अंदर मैं अगर वैल्यू पुट कर दूं 45 डिग्री, तो देखिए साइन 45 डिग्री पे कितना होता है 1/√2, ये साइन हो गया। 10 होता है कितना 1, और कॉस भी कितना होता है 1/√2। पहले मैं ये डिनोमिनेटर कर देती हूँ, ये कितना है 1/√2, अगर मैं इससे 1 मल्टीप्लाई करूँ तो कोई मतलब नहीं, 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा √2 अपॉन में 2। इसे कैंसिल अगर मैं करूंगी तो ये किस में रह जाएगा, √2 के अंदर, और √2, ठीक है ना। तो यहाँ का जो वैल्यू आया √2, अभी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, 2 और 1 ऊपर ही है, सो 1/2 प्लस में साइन का कितना था 1/2, अगर मैंने इसका 1/√2 स्क्वायर कर देंगे तो 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/2, तो आंसर विल बी 1, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसके अंदर मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन लेके आपको समझाती हूँ। देखिए ये कितना है 1 अपॉन में √16 प्लस में √15। अगर आप इसको रैशनलाइज करोगे तो ये क्या होगा, √16 माइनस में √15 से मल्टीप्लाई, और ऊपर भी 16 माइनस में √15 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया a प्लस बी a माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो ये 16 माइनस 15, तो डिनोमिनेटर में आपका बेसिकली क्या बचेगा 1, और न्यूमरेटर क्या हो गया 16 माइनस में 15। ऐसा हो गया, समझ में आया। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि इनका डिफरेंस कितना आया 1, ठीक है, इनका डिफरेंस 1 आया, तो ऊपर में क्या आएगा 16 माइनस में 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे ये भी सेम रहेगा, प्लस में साथ में किसका साइन है प्लस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 माइनस का 14, फिर अगेन प्लस, ये प्लस 14 माइनस का अंडर रूट में 13 प्लस का 13 माइनस का अंडर रूट में 12। अब सब कुछ ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गया, आपका सिर्फ बचा क्या √16 माइनस का अंडर रूट में 12। इसे अगर आप रूट में से निकाल दो तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस में, इसे फैक्टराइज करो
2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 3, तो ये 2 अंडर रूट में 3, अगर मैंने इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया तो आंसर कितना आ जाएगा 2 माइनस में अंडर रूट 3, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए जब भी आपका क्या कहते हैं क्या हो, नंबर सीरीज ऐसे चल रही हो 1 2 देन 1 2, मतलब जो इसका 2 हो वही उसका 1 बन जाए, जो इसका सेकंड हो उसका 1 बन जाए, प्लस के अंदर सीरीज चल रही हो, तो हमेशा आंसर क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, और इन दोनों के बीच में क्या आएगा, सिर्फ माइनस आएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अब इतना बड़ा सॉल्व करो, इससे अच्छा आप इसको थोड़ा सा कर लो कि जो जहां पे ये नंबर खत्म है वहीं से नंबर स्टार्ट हो और दोनों का डिफरेंस क्या हो, बीच में 1 हो, ठीक है, और ये पॉजिटिव में रहे तो हमेशा क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म और उसके बीच में सिर्फ माइनस में 1, तो आप डायरेक्ट यहीं पहुंच जाओगे अगर ये पैटर्न आप थोड़ा सा अपने ब्रेन में फिक्स कर लो तो। देखो इसके अंदर हमें ये पूरा एक ट्राइंगल दे रखा है, हमें क्या बताना है, एंगल ये वाला ये बताना है, और एल जी क्यू ये बताना है, और इन दोनों का क्या बताना है, योगफल बताना है। तो देखिए ये वाला जो एंगल है ये कैसा एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य एंगल है, तो इसका जो ये किसके बराबर होता है, इन दोनों के सम के बराबर है। अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं ये मुझे मिलेगा 128। अब देखिए ये अगर इसको पूरा एंगल बना दूं, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, तो 180 में से अगर मैंने 72 माइनस कर दिया तो ये कितना हो गया 108, दोनों को आपस में प्लस कर दो, आंसर विल बी 236। अगला चलते हैं, इसका पीडीएफ आपको मेरे क्या कहते हैं टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, अगर आपको वो चाहिए पीडीएफ तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहां पे मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। अब वो क्या कहता है, एक व्यक्ति किसी वस्तु की मूल्य लागत पर को 20% से अधिक निर्धारित करता है, मतलब 100x को 120x पे निर्धारित कर देता है, और उसके बाद उसके अंदर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, एक 8% की छूट मतलब 92% की वैल्यू, और दूसरी कितने परसेंट की छूट है, 14% की छूट मतलब 86% की वैल्यू पे, और उसको बेच देता है कितने के ऊपर, 1186.8। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, ये हमें 100x का वैल्यू बताना है। तो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर विल बी 1250। कैलकुलेशन आप अपने से कर लेना। अब देखिए यहाँ आपको पता होगा जो sin 30 की वैल्यू होती है वही cos 60 की वैल्यू होती है, ये दोनों फिनिश, जो sin 60 की वैल्यू होती है वो cos 30 की वैल्यू होती है, दोनों फिनिश। तो आंसर यहाँ पे कितना बचा, 1 माइनस में 1045 1, तो आंसर विल बी A 0। अब देखिए वो क्या कहता है, एक स्कीम के अंदर एक आइटम को बेचा जाता है ए स्कीम में, ठीक है, ए योजना में एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 21/31 भाग पे बेचा जाता है। तो आप ये मान लो कि पहले जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था वो इतना था, और अब जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आया, 21 आया, जिसके अंदर शॉपकीपर को कितने का लॉस हुआ, 16% का। 16% का लॉस हुआ तो मतलब 84% की वैल्यू का मतलब हुआ 21 4 जा, और ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 25, ठीक है। तो जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, 25 थी, इतनी बात यहां से समझ में आई। कॉस्ट प्राइस हमने निकाल ली 25, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है, जो दूसरी स्कीम थी उसके अंदर सेम आइटम को क्या बेचा जा रहा है, 85% ऑफ द सेलिंग प्राइस, मतलब 31 का 85% की वैल्यू पे उसे बेचा जा रहा है। अगर ये आप करोगे यहाँ से सॉल्व तो ये आंसर आ जाएगा 26.35, मतलब 25 की चीज कितने में बेच दी, 26.35 पैसे में। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो सेकंड वाली टाइम पे बेचा गया है उसके अंदर कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है। तो कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है, 1.35 का, जस्ट अ सेकेंड, 1.35 डिवाइडेड बाय 25 और मल्टीप्लाई बाय 100, सो आंसर विल बी 5.84 का उसको क्या हो, 5.4 का उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो ये 25 1 सा 25 4 सा, ठीक है, तो आप इसे कर दो तो आंसर कितना रहेगा, 5.4% का उसे प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए ये तो बहुत सिंपल सा है, बोर्ड मास से आप इसे सॉल्व करो, अपने से हो जाएगा, ठीक है। ना हो पाए तो आप मुझे बता देना, मैं सॉल्व करके बता दूंगी, आप अपने से सॉल्व कर लो। अब देखिए अंबर एक आदमी था जिसने एक बिजनेस को स्टार्ट करा, कितना उसने इन्वेस्ट करा 20 मिलियन, और कुछ महीने के बाद उसका भाई शीश, एस कर देते हैं AS2S, उसने ज्वाइन करा कितना 30 मिलियन से, ठीक है। अब देखिए अंबर ने तो
12 मंथ काम करा और इसने कुछ, मैं मान लेती हूँ x महीने काम करा, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना हो गया, 3:2। अब देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, 2 इंटू में 12 अपॉन में 3x का जो वैल्यू है वो क्या है, 3:2। अब वो हमसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी मंथ्स डिड अंबर ब्रदर ज्वाइन द बिजनेस, हाउ मेनी मंथ्स आफ्टर हाउ मेनी मंथ, मतलब कुछ महीने के बाद आया था तो हमें पता करना है कि कितने महीने के बाद वो मतलब उसने बिजनेस को ज्वाइन करा। तो देखिए x का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वो निकलेगा कि उसने कितने महीने काम करा, ठीक है ना। तो देखिए 3 4 4 2 8 8 2 16/3 इज इक्वल्स टू में x, तो 3 5 15.33, मतलब 5.33 मंथ उसने काम करा और 6.77 मंथ उसने काम नहीं करा, ठीक है ना। उसने कुछ महीने के बाद ज्वाइन करा था ना, तो जितने महीने उसने काम करा वो लगभग 5 महीने काम करा। तो हमसे पूछा गया है कि कितने महीने के बाद उसने ज्वाइन करा, तो जितने महीने उसने काम नहीं करा तो 6.7, अगर आप इसे डेसिमल से हटाना चाहो तो ये अप्रोक्सीमेटली कितने महीने बनेंगे, 7 मंथ, ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। होप जितने आपके इसके अंदर डाउट रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, और इसका PDF आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लगता है आपके किसी फ्रेंड और फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।